ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का 6ठा अध्याय। हर बार की तरह आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आज आपको सुनाऊंगी द्रौपदी के स्वयंवर की कथा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं जो अब तक मैंने सुनाई हैं उन्हें सुन सकते हैं। महाभारत की कहानी में जहां एक ओर कौरव और पांडव, भगवान कृष्ण और बहुत सारे वीर योद्धा अपनी अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर महाभारत में द्रौपदी का भी एक मुख्य चरित्र है, जिनके जन्म से लेकर विवाह तक सारी घटनाएं बहुत दिलचस्प हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। आखिरकार कैसे द्रौपदी का विवाह हुआ, क्या है स्वयंवर की दिलचस्प कहानी, आइए जानते हैं। द्रुपद राजा ने एक बार अपनी बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की। उस समय स्वयंवर के जरिए विवाह किया जाता था। तब इस स्वयंवर में एक ऐसी प्रतियोगिता रखी गई जिसमें सिर्फ सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही उस प्रतियोगिता को जीत सकते थे। इस प्रतियोगिता में एक मछली की आंख को तीर से बेधना था। पांचों पांडव भाइयों ने भी इस स्वयंवर के बारे में सुना। साथ ही भारतवर्ष के सभी क्षत्रियों को इस बारे में पता चला। कहते हैं कि जो भी योग्य उम्मीदवार थे उन्हें आमंत्रित किया गया ताकि सबसे बहादुर और कुशल योद्धा द्रुपद का दामाद बन सके। दरअसल इस स्वयंवर के जरिए राजा द्रुपद द्रोण और कुरु परिवार से बदला लेना चाहते थे। आखिरकार स्वयंवर का समय भी आ गया तो सभी योद्धा वहां पर एकत्रित हो गए, जिनमें दुर्योधन और कौरव, कर्ण और पांचों पांडव भी शामिल थे। पांडव भाई अभी भी अपने असली वेश में नहीं थे, वे छद्म रूप धारण करके वहां आए थे। पांचाल देश के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक महान पराक्रमी राजकुमार से कराना चाहते थे। पांडुपुत्र अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे और राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से कराना चाहते थे। किंतु जब उन्हें सूचना मिली कि पांडु पुत्रों की यानी कि सभी पांचों पांडवों की मृत्यु हो गई है, तब उन्होंने सोचा कि वे द्रौपदी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे करेंगे। तब राजा द्रुपद ने महल में ही द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन रचाया। साथ ही एक शर्त भी रख दी। दरबार के ठीक बीचों बीच में एक खंभा खड़ा किया गया था, जिस पर एक गोल चक्र लगा हुआ था और उस गोल चक्र में एक लकड़ी की मछली फंसी हुई थी, जो कि बहुत तेज गति से घूम रही थी। उस खंभे के नीचे पानी से भरा हुआ एक बर्तन रखा गया था। धनुष बाण की मदद से उस पानी से भरे बर्तन में मछली की छाया देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था। उन्होंने कहा कि जो भी राजकुमार मछली पर सही निशाना लगा देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह कर दूंगा। इस स्वयंवर में सभी पांडव ब्राह्मणों की वेशभूषा में आए हुए थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और ब्राह्मणों का ही उन्होंने रूप धारण कर रखा था। पांडवों के साथ साथ श्री कृष्ण भी इस स्वयंवर को देखने के लिए महल में पधारे हुए थे। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ हाथी पर सवार होकर महल में प्रवेश करती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजभवन में उपस्थित सभी राजकुमार उनके सौंदर्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा में सभी राजकुमारों ने अपना अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन उनमें से कोई भी महान योद्धा मछली की आंख में निशाना नहीं लगा पाया। द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा में दुर्योधन भी इस स्वयंवर में आया हुआ था, लेकिन उसके मन में एक शंका थी कि कहीं वो स्वयंवर की शर्त अगर पूरी ना कर पाया तो सभी राजाओं के सामने तो उसे अपमानित होना पड़ेगा। इसी डर से उसने प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया। उसने मछली की आंख में तीर लगाने की कोशिश ही नहीं की। वहां पर दुर्योधन के साथ उपस्थित था कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, जिसे उसकी माता ने जन्म देते ही त्याग दिया था। उसकी माता थी कुंती। जब जब कोई भी राजा इस प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ता तो द्रौपदी भगवान कृष्ण की ओर देखती थी, ताकि उसे ये पता चल सके कि राजा विवाह योग्य है या नहीं। अब दुर्योधन ने कर्ण की ओर इशारा किया ताकि वो उठकर मछली की आंख में निशाना लगा सके। कर्ण दानवीर होने के साथ साथ महान धनुर्धर भी था और ये बात सभी जानते हैं कि वो अर्जुन से भी ज्यादा अच्छा निशाना लगा लेता था। अब कर्ण अपनी जगह से उठा और उसने धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। भगवान कृष्ण जानते थे कि कर्ण स्वयंवर की इस शर्त को पूरा कर सकता है। उन्होंने द्रौपदी को इशारा कर दिया
ये तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। भगवान कृष्ण का इशारा पाते ही द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि वो किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी की ओर से कर्ण को कहलवा दिया गया कि वो आपसे विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ना ले। ये सुनकर कर्ण ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वो क्रोधित होकर वहां से चला गया। इसके बाद ब्राह्मण के रूप में उपस्थित अर्जुन ने इस प्रतियोगिता की शर्त को पूरा किया। उसने मछली की आंख में तीर से निशाना साधा और फिर द्रौपदी से धूमधाम से विवाह कर लिया। अब भाग्य की विडंबना भी देखिए। स्वयंवर में अर्जुन ने विवाह रचाया था द्रौपदी से, लेकिन द्रौपदी को पूरे 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा था। और ऐसा क्यों हुआ था, इसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आइए सुन लेते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 6ठा अध्याय। आज के अध्याय में आप जानेंगे सप्ताह यज्ञ की विधि के बारे में। श्री सनकादि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य के लिए कही गई है। पहले तो सम्मान पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, साथ ही पौष मास, ये महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण बनते हैं। हे देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा के लिए त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों, जो भागवत कथा सुनना चाहते हो, उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए। अपने सभी परिचितों में, सभी बंधु बांधवों में यह संदेश भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर हो गए हैं, उनको भी सूचना देनी चाहिए। ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजना चाहिए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रस्ममयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। यदि आप लोग भगवत कथा सुनना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत अमृत का पान करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपके पास विशेष समय ना हो तो भी कम से कम 1 दिन के लिए आने की कृपा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही हो वहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ होता है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण देना चाहिए और जो लोग आ जाएं उनके लिए यथोचित निवास स्थान का भी प्रबंध करना चाहिए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी करना शुभ माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं पर कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन यानी कि शुद्ध करके रंग बिरंगी रंगोली से चौक पूरना चाहिए। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख देनी चाहिए। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्रित कर लेने चाहिए तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप को भी चारों ओर से फल, पुष्प, पत्रों और रंग बिरंगी सुंदर झंडियां लगाकर उसे सजा लेना चाहिए। मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठाना चाहिए। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार करना चाहिए। इनके पीछे वक्ता के लिए अर्थात जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं उनके लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे तो सभी श्रोतागणों को पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह पूर्व की ओर रहे तो सभी श्रोतागणों को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, या फिर वक्ता और श्रोता दोनों को ही पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्व दिशा को सबसे शुभ दिशा माना जाता है। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी हो और अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्ता और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए।
श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेकों धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों, स्त्री लंपट और पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उनकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वो भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से एक दिन पहले वक्ता को व्रत रखना चाहिए तथा तन और मन की शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन शौचादि कर्म से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात अपने पितृगणों का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापना करनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशो उपचार विधि से पूजन करना चाहिए और उसके बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा कर नमस्कार कर आदि इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और बड़े ध्यानपूर्वक बड़ी श्रद्धा से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर श्रीमद् भागवत की पुस्तक के आगे नारियल रखकर प्रणाम करना चाहिए और प्रसन्न मन से इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से मुक्ति पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने वालों का भी पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। हे सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सभी शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने नियम ग्रहण करना चाहिए। 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन भी करना चाहिए। 7 दिन तक शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। किसी प्रकार का तामसिक या मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। झूठ, पाप, चोरी आदि कर्म नहीं करने चाहिए। कथा में कोई विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करना चाहिए। वे द्वादक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त और कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाना चाहिए। कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनते समय जो पुरुष जो भी स्त्री लोक संपत्ति धन घर और अपनी संतान आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध मन से केवल कथा में ही अपना ध्यान लगाता है, उसे इस कथा के श्रवण का उत्तम फल अवश्य प्राप्त होता है। आप सभी भक्तजनों से मैं एक बार अनुरोध करूंगी कि कृपया आप आज की इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि धैर्य। हो सकता है आज की इस वीडियो में अभी भी जो बातें मैं आपको सुना रही हूँ शायद वो आप लोगों को निरर्थक लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ये बातें आज तक आपसे किसी ने बताई ही ना हो। आप सभी भागवत कथा तो जरूर सुनते होंगे। अगर आप भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो प्लीज़ आप इन बातों को भी जरूर ध्यान दें जो कि इस अध्याय में बताई गई हैं। कथा सुनाने वाले बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा सुनानी चाहिए। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए। उस समय कथा प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन आदि करना चाहिए। कथा सुनते समय इधर उधर की कोई भी बुरी बात नहीं करनी चाहिए। कथा के समय अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए और साथ ही इस समय अल्पाहार करना सबसे उत्तम होता है। बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाना नहीं चाहिए क्योंकि बैठने में फिर आपको परेशानी हो सकती है। कहते हैं कि श्रोता केवल एक ही समय भोजन करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर या केवल फलाहार ग्रहण करके कथा सुननी चाहिए। हालांकि ऐसा करना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है,
या केवल आप कथा सुनते समय घी या दूध लेकर आप कथा सुन सकते हैं। आप अपने अपने शरीर को देखते हुए चाहे किसी भी नियम का पालन करें, चाहे आप भरपेट भोजन ही क्यों ना करें, लेकिन आपका पूरा ध्यान कथा सुनने में और जो भी प्रसंग बीच बीच में सुनाए जाते हैं उन्हें सुनने में जरूर लगा रहे। हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम भी सुन लीजिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। धरती पर 7 दिन तक सोना चाहिए। हर दिन कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ भोजन, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इसका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो इन 7 दिनों तक अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। साथ ही भागवत कथा सुनने वाले पुरुष को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात तक नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी जो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हों, पुत्रहीन आदि भी यह कथा सुन सकते हैं। अब स्त्रियों के बारे में भी कुछ नियम जान लीजिए। ऐसी स्त्री जिसका रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ बार बार गिर जाता हो, उसे भी इस कथा को यत्नपूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुननी चाहिए। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अच्युतम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन भी करना चाहिए। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो, जिनकी विशेष मनोकामना हो, वे जन्माष्टमी के व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन कोई आग्रह नहीं है। वे केवल श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं, अर्थात जिनके मन में कोई भी मनोकामना नहीं है। ऐसे भक्तों के लिए उद्यापन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब सभी श्रोतागणों को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। पुस्तक अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की पुस्तक। फिर वक्ता को चाहिए कि वो भागवत कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसाद की मालाएं दे। सभी लोगों को मृदंग और झांझर की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन भी करना चाहिए। जय जयकार, नमस्कार, शंख आदि की ध्वनि करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन और अन्न भी देना चाहिए। जिन श्रोताओं का मन विरक्त हो तो अपने कर्मों की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए दूसरे दिन गीता का पाठ करना चाहिए। अगर गृहस्थ हो तो हवन करना चाहिए। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, शहद, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। या फिर एकाग्र मन से गायत्री मंत्र द्वारा भी हवन कर सकते हैं, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। जिन लोगों की शक्ति होम आदि करने की ना हो, जिनकी सामर्थ्य ना हो, तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री का दान भी कर सकते हैं तथा अनेक प्रकार की गलतियों को दूर करने के लिए और फिर विधि में जो भी कमी रह गई हो, विधि विधान में, पूजा पाठ में जो भी कमी रह गई हो या जो गलतियां आपसे हो गई हो, उन्हें दूर करने के लिए, उनके दोषों की शांति करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं। जो भी गलतियां आपने जानबूझकर या अनजाने में की हैं, उन सभी का भी प्रायश्चित हो जाता है। इन सब के पश्चात 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाकर व्रत की पूर्ति के लिए गाय और सोने का दान करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाकर उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा कर फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के साथ समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे
अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इसका ठीक ठीक पालन कर लेने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन भी बन जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। सनकादि ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष तो दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, ऐसा कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत की कथा का प्रवचन किया। सभी प्राणियों ने नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से देवर्षि नारद को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम भाव से गदगद वाणी से सनकादि ऋषि से कहने लगे, हे मुनीश्वर, मैं बहुत धन्य हूँ। आप लोगों ने करुणा करके मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। हे तपोधन, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ देवर्षि नारद ऐसा कह ही रहे थे कि वहां घूमते घूमते योगेश्वर शुकदेव जी आ पहुंचे। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री शुकदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री शुकदेव जी को देखकर सारे सभासद एकदम अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग अब मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, रसिक और भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है। श्री शुकदेव स्वरूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। ये रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहती है तब तक आप लोग बार बार इस अमृत का पान कीजिए। इस कथा का आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर बिना देर किए उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री शुकदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा करने लगे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया। सभी लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रहलाद जी तो अपनी चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे और नारायण नारायण कहने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। देवराज इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र मन से भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जब कभी भी जहाँ सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हे प्रभु, आप हमारा ये मनोरथ अवश्य पूर्ण कर दीजिए। तब भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने भगवान और उनके पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया।
फिर शुकदेव जी आदि तपस्वियों को भी प्रणाम किया। कथा अमृत का पान करने से सभी लोगों को बड़ा आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय शुकदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत कथा का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाच ने रौंद डाला है और जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उन सभी का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, गौकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय भी दूर कर दीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधागमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को शुकदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके बाद कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने यह कथा प्रारंभ की थी। हे निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है। हे संतजनों, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इसलिए जो भी भक्त भगवान की कथा सुनकर यहाँ आए, उसे आप नरक में मत लेकर आना। हे शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुक्र शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परम आनंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद का रसपान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्तिभाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा का 6ठा अध्याय समाप्त। आगे का अध्याय सुनने के लिए आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।